आइए आज एक बहुत ही मशहूर लाजवाल दास्तान को एक बिल्कुल अलग नज़र से देखते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि इसे बनाने का एक फॉर्मूला है, एक ऐसा तख्लीकी खाका जो सदियों पुरानी मोहब्बत को आज के दौर में ले आता है। तो चलें देखते हैं कि कैसे एक सादा सा पैराग्राफ एक मोहब्बत की लाजवाल कहानी को डिजिटल कैनवस पर उतारने का एक मुकम्मल मंसूबा बन जाता है। ये जो पहली लाइन है ना, ये सिर्फ एक जुमला नहीं है। समझें कि ये पूरे क्रिएटिव प्रोसेस का एक डायरेक्शन है। ये एक चैलेंज है कि एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जो लैली मजनू के असल जौहर को पकड़ सके, जो ना सिर्फ देखने में सिनेमैटिक हो बल्कि उसमें दिल को छू लेने वाली जज्बाती गहराई भी हो। तो किसी भी अच्छी कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? माहौल से, उसकी दुनिया से। और यही इस ब्लूप्रिंट का पहला कदम है, दुनिया बनाना। ये सिर्फ जगह के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसा खास माहौल और मूड तैयार करने के बारे में है जो कहानी की बुनियाद रखेगा। यहाँ पर लोकेशन का इंतखाब बहुत सोच समझकर किया गया है। एक सहराई कस्बा, ये सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं है, ये तो असल कहानी की रूह से जुड़ा हुआ है। सोचें, सहरा की वो वसी तन्हाई मजनू के अंदर के सन्नाटे को जाहिर करती है, और उसकी लामुतनाही वुसअत मोहब्बत की लाजवाल तलाश की अलामत बन जाती है। और फिर रोशनी, गरम सुनहरी रोशनी। ये अल्फाज सिर्फ टेक्निकल नहीं है, इनमें एक पूरा एहसास छुपा है। ये रोशनी रोमांस और पुरानी यादों की धूप भी है, और साथ ही आने वाले अलमिये का एक हल्का सा साया भी। ये वो रोशनी है जो खूबसूरत यादों को तो रोशन करती है, लेकिन जुदाई के अंधेरे का इशारा भी देती है। अच्छा, तो दुनिया तो बन गई। अब बारी आती है कहानी के सबसे अहम हिस्से की, यानी किरदारों की। ये खाका हमें सिर्फ नाम नहीं बताता, बल्कि इनकी शख्सियत को बहुत वाज़ेह और मुतासिर कुन जुबान में बयान करता है, जो मोहब्बत करने वालों के क्लासिक नमूने बनाते हैं। यहाँ देखें, दोनों किरदारों को कितनी खूबसूरती से बयान किया गया है। एक तरफ मजनू है, एक पुरजोश मोहब्बत में डूबा हुआ शायर, और दूसरी तरफ लैला, मासूमियत और पाकीज़गी का पैकर, जिसकी आंखों में जज्बात का एक समंदर है। ये तफसीलात इन्हें सिर्फ किरदार नहीं बनाती, बल्कि मोहब्बत की वो लाजवाल अलामतें बना देती हैं जिनसे हर दौर के लोग जुड़ सकते हैं। माहौल बन गया, किरदार आ गए, अब प्रॉम्प्ट हमें कहानी के सफ़र पर ले जाता है। और कमाल ये है कि सिर्फ चंद लाइनों में पूरी कहानी का नक्शा खींच दिया गया है, जिसमें मोहब्बत, जुदाई और अलमिये के सारे मराहिल शामिल हैं। तो ये है कहानी का मुकम्मल सफ़र, उम्मीद से भरी पहली मुलाकात से लेकर समाजी रुकावटों की वजह से होने वाली अलमनाक जुदाई तक, और फिर मजनू की दीवानगी का आलम, और आखिर में एक ऐसा रूहानी उरूज। ये एक साफ रास्ता है जो देखने वालों को एक बहुत ही ताकतवर जज्बाती सफ़र पर ले जाता है। और कहानी का ये जो आखिरी हिस्सा है ना, मोहब्बत में दीवानगी, ये बहुत अहम है। यहाँ दीवानगी का मतलब पागलपन नहीं है, बल्कि ये इश्क की वो मंजिल है जहाँ मोहब्बत इबादत बन जाती है। ये एक ऐसी हालत है जहाँ इश्क दुनियावी हुदूद को पार करके रूहानी बुलंदियों तक पहुँच जाता है। अब कहानी तो मुकम्मल हो गई, किरदार भी बन गए, लेकिन इसे पर्दे पर कैसे उतारा जाएगा? इसके लिए प्रॉम्प्ट का आखिरी हिस्सा है, जो समझे कि एक डायरेक्टर की पूरी टूल किट है। ये वो हिदायत हैं जो इस विजन को हकीकत में बदलने के लिए ज़रूरी हैं। और इस टूल किट में क्या क्या है? इंतहाई हकीकत पसंदाना विजुअल्स, यानी सब कुछ असली लगे, सिनेमैटिक कैमरा एंगल्स, जज्बाती तासुरात, ड्रामाई रोशनी और 4K क्वालिटी। हर हिदायत का मकसद एक ही है, एक ऐसी चीज़ बनाना जो ना सिर्फ देखने में अच्छी हो, बल्कि सीधा दिल पर असर करे। तो आखिर में हम क्या देखते हैं कि कैसे सिर्फ एक पैराग्राफ ने एक सदियों पुरानी महाकाव्य मोहब्बत की कहानी को आज के डिजिटल दौर के लिए एक मुकम्मल और काबिले अमल मंसूबे में बदल दिया है। ये माजी को हाल से जोड़ने की एक बेहतरीन मिसाल है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि जब पुरानी कहानियाँ नए तख्लीकी टूल से मिलती हैं तो क्या होता है। ये प्रॉम्प्ट सिर्फ हिदायत का एक मजमुआ नहीं है, बल्कि इस बात का सबूत है कि हम अपनी सबसे कीमती दास्तानों को नए दौर में भी जिंदा रखना जानते हैं।